नया टॉपिक जो आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड है, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सो इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, तो क्या है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, आइए चर्चा करते हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग क्या है? फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज ब्रीदिंग, ठीक है। देखिए, ब्रीदिंग की जब बात होगी तो दो बातें होगी, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का क्या मतलब है और एक्सहेलेशन का क्या मतलब है? यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, और एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सहेलेशन को, इनहेलेशन एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ना, और इंस्पायरेशन सांस लेना। इनहेलेशन को ही हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, सांस लेना, और एक्सहेलेशन सांस छोड़ने को हम लोग एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन बोलते हैं। और जब आदमी हमेशा के लिए सांस छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड हो गया। नहीं, एक्सपायर्ड मतलब कहानी खत्म, हमेशा के लिए सांस निकल गया, ठीक है। तो दो बातें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिलाकर कहलाता है ब्रीदिंग। यानी कि एक ब्रीदिंग में अगर एक सांस हम लोग ले रहे हैं तो उसमें एक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो सांस लेने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी भाई? हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो एक मिनट में कितना ब्रीदिंग होगा? एक मिनट में कितनी बार सांस लेंगे और कितनी बार सांस छोड़ेंगे? एक मिनट में कितनी बार सांस लेंगे और कितनी बार सांस छोड़ेंगे भाई? तो ब्रीदिंग एक मिनट में कितनी बार होता है? ब्रीदिंग एक मिनट में कितनी बार होता है? ब्रीदिंग कहने का मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों। तो ब्रीदिंग आपका होता है, इट इज 14 टाइम्स, ठीक है। एक्चुअली 12 से 16 है, 14 एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं। 14 टाइम्स, 14 बार एक मिनट में हम लोग 14 बार सांस लेते हैं, 14 बार सांस छोड़ते हैं, ठीक है। 14 टाइम्स लेते हैं, 14 टाइम्स छोड़ते हैं, मतलब 14 इनहेलेशन और 14 एक्सहेलेशन। 14 बार सांस खींचते हैं, 14 बार। 72 मत करें, कुछ बच्चों से पूछते हैं कि कितनी बार एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो बोलते हैं 72 बार। 72 बार हार्ट बीट होता है, दिल धड़कता है 72 बार, राइट नो। सांस हम लोग लेते हैं 14 बार, छोड़ते हैं 14 बार, ठीक है। सो ब्रीदिंग इज फॉर 14 टाइम्स। अब बात आती है कि एक बार में कितना सांस, कितना एयर हम लोग खींच लेते हैं? कुछ आइडिया है? सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस में कितना एयर हम लोग खींचते हैं? इनहेल कितना एयर करते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मतलब कि एक बार में जो नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसमें हवा हम लोग ले रहे हैं ना, वह टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना, हमारे लंग्स का कैपेसिटी कितना है, इसको लिख लीजिए, फिर उस कैपेसिटी की चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए, दो तीन पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रीदिंग कितना बार होगा? 14 टाइम्स होगा पर मिनट, पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में 14 बार, ठीक है। चलिए हम लोग अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटी की चर्चा करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। पहले यह देख लिया जाए
कि उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सांस जो लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या आप ये कह लीजिए पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है। क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? टाइडल वॉल्यूम, कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और कितना होता है। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए, टाइडल वॉल्यूम जो होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय अ मैन इन वन ब्रीदिंग। मतलब आप इसमें कहिएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, देखिए टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है यह है 500 ml। कितना है? 500 ml। इस बात को समझिएगा, 500 ml एक बार में हम लोग कितना सांस लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम है जो हम लोग रेस्टिंग फेज में, ठीक है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अमाउंट इन रेस्टिंग स्टेज, इन रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अमाउंट इन रेस्टिंग स्टेज। अगर कोई पर्सन नॉर्मली रेस्टिंग फेज में आराम से चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, या लेटा हुआ है, रेस्टिंग फेज में काम नहीं कर रहा है, तो कितना एयर लेगा? टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? 500 ml। कितना होगा? 500 ml। अब आइए दूसरी बात जो होती है, सेकेंड मैटर, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IRV, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRV। IRV जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? अब कह रहा है हम लोग सांस ले रहे हैं, कितना ml सांस लेते हैं? 500 ml सांस लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग सांस ले रहे हैं, मेरा मन किया कि ना थोड़ा और खींचेंगे, और खींच लिए कि नहीं खींचे। मतलब कि क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा और ज्यादा खींच सकते हैं। जैसे हम लोग सांस लेने, पता नहीं चल रहा है ना, और खींच कर देखिए, खींच कर देखिए, समझ में आएगा। जब और खींच रहे, लग रहा है कि अंदर में जगह है और सांस खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब और सांस खींच सकते हैं यानी कि जगह बचा हुआ है, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसकी कैपेसिटी होती है 3000 ml, 3000 ml, ठीक है। कितना? 3000 ml। 3000 ml तक अंदर में कैपेसिटी रहता है कि हम लोग उतना सांस और खींच लें, ठीक है। उसी तरह से होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम लोग कहते हैं ERV। ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि वह
क्या हुआ? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा सांस हम लोग छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं ना, लेकिन चाहेंगे तो और सांस छोड़ सकते हैं। पूरा एकदम पेट अंदर करके सांस निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू जो होता है वह होता है 1100 ml। ठीक है, कितना? 1100 ml। ठीक है, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1100 ml। ठीक है, कितना होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज 1100 ml। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 3000 ml होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 1100 ml होता है। उसके बाद हम लोग जो चौथा बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। यस, देखिए बच्चों, जब हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? जितना मन हो ना उतना सांस छोड़ दीजिए, पूरा एकदम जो कपालभाति होता है सब कर लीजिए, जितना योगा करना है कर लीजिए, लेकिन पूरा सांस निकाल दिए। पूरा सांस निकालने के बाद जितना एयर आप निकाल सकते हैं रेस्पिरेशन में, जितना ब्रीदिंग में, एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेलेशन में जितना एयर CO2 आप कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं, जितना बाहर कर सकते हैं कर रहे हैं। करने के बावजूद भी एयर हमारे लंग्स में फंसा हुआ रह जाता है, एयर हमारे लंग्स में फंसा हुआ रहता है, और वही रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। रेसिडुअल मतलब कि यह कभी खत्म नहीं होगा। रेसिडुअल मतलब यह कभी खत्म, मतलब ये बचा हुआ है, ये खत्म नहीं होगा। दिस इज रेसिडुअल एयर इवन आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हटा देते हैं, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ expiratory reserve volume, expiratory reserve volume some amount of air also exist in lungs। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है रेसिडुअल वॉल्यूम RV का वैल्यू होता है 1200 ml, यानी कि 1200 ml जो एयर है यह कभी भी बाहर नहीं जा सकता है। 1200 ml एयर कभी भी बाहर नहीं जा सकता है। जितना आप जान लगा के एयर बाहर निकाल दीजिए, जितना आप जान लगाकर एक्सहेलेशन कर लीजिए, लेकिन यह बाहर नहीं जा सकता है। 1200 ml बाहर नहीं जा सकता है, 1200 ml बाहर नहीं जा सकता है। समझ में आया? थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा।